मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर सेकंड जो था नेल्सन मंडेला, उसमें हमने फिनिश किया था माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। तो ये कह रहे हैं कि इनकी कंट्री यानी कि जो अफ्रीका है वो मिनरल्स और जेम्स में, जो इस सॉइल के नीचे जो है उनमें काफ़ी रिच है और काफ़ी मिनरल्स जेम्स यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये जानता हूँ कि सबसे बड़ा अगर यहाँ पे कोई वेल्थ है, धन है, तो वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा सच्चे हैं। द प्योरेस्ट डायमंड्स, यहाँ पे जो डायमंड्स हैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर, उनसे अच्छे जो लोग हैं वो कौन है? वो यहाँ के पीपल हैं। इट इज़ फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। और ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने कहाँ से देखी थी? अपने कॉमरेड्स, अपने कंपेनियन, अपने साथियों से। उस स्ट्रगल में, कौन से स्ट्रगल में? जो रेसिज्म और जो अपार्थाइड सिस्टम को लागू किया था इन वाइट पीपल ने, उन डार्क पीपल पे जो ब्लैक या फिर उनके अलावा, यानी कि वाइट पीपल ना हो, उन सभी पे इन वाइट पीपल ने जो अपार्थाइड सिस्टम लगाया था, जिनके राइट्स, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे इन सारी फैसिलिटीज़ पर, ठीक है, वो उस स्ट्रगल में मैंने अपने साथियों से सीखा था कि करेज का मीनिंग क्या होता है, कि इतनी हिम्मत दिखाई थी इन लोगों ने, इतना साहस दिखाया था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने दोबारा देखा था उस चीज़ के लिए कि मैन और वुमेन जो दोनों लोग, ठीक है, रिस्क, उन्होंने रिस्क लिया किसका? एंड गिव देयर लाइफ, और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया उन्होंने फॉर एन आइडिया, और इस आइडिया के लिए, ताकि ये जो सिस्टम चल रहा था वहां पर उसको खत्म कर पाए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और यहां पर क्या था? मैंने देखा था कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने स्टैंड अप मीन्स होता है बियर अप करना, सहन करना। स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, उनकी जो लड़ने की क्षमता थी, उन्होंने देखा था कि उनको इतना टॉर्चर किया गया, उनके अटैक उन पे होते थे, टॉर्चर किया जाता था उनको, ठीक है, और उन्होंने विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक किए हुए, तो उन्होंने दिखाया था एक अपनी स्ट्रेंथ, जो उनकी लड़ने की क्षमता है, जो बर्दाश्त करने की क्षमता है, आप उसको जो है द इमेजिनेशन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना टॉर्चर होता था उन पे, कितना अटैक होता था इन लोगों के द्वारा, वाइट पीपल के द्वारा। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ब्रेक नहीं किया अपने आप को, और अपनी जो भी लड़ने की क्षमता है या बर्दाश्त करने की क्षमता के बारे में आप जो है एक कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने हिम्मती थे ये लोग। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने ये भी सीखा था कि करेज जो है उसका मतलब ये नहीं है कि फियर नहीं है आपके मन में, ठीक है, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन आप डर पे जीत पाते हैं। अगर आप डर के ऊपर जीत लेते हैं तो आप साहसी हैं, आप करेजियस हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर को फील नहीं करता, बट ही हु कंक्वर्स दैट फियर, लेकिन वो बहादुर है जो डर पे जीत लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और इज बैकग्राउंड और इज रिलीजन, कोई भी पर्सन जिसका भी जन्म होता है उसके मन में किसी के लिए हेट नहीं होती है, कोई अपने मन में हेट लेकर पैदा नहीं होता है कि मुझे उस पर्सन से हेट करनी है। और किससे? ना ही उसके स्किन से, उसका स्किन का कलर कैसा है, या उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी कास्ट क्या है, या फिर उसका रिलीजन क्या है, वो किस धर्म से है। ये कोई चीज़ें जितनी भी हैं ये सब इंसान जन्म के साथ लेके पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है हेट करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना, नफरत करना सीख सकते हैं एक दूसरे से, दे कैन बी टॉट टू लव, और फिर तो उनको प्यार करना भी सिखाया जाता है लोगों से। क्यों? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार जो है लोगों के मन में नेचुरल होता है, किसी से भी हो जाएगा, ठीक है। दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, और जो हार्ट है उसके कहीं अपोजिट ये नेचुरल होता है।
इवन इन द ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट कहते हैं सैडेस्ट, सबसे ज़्यादा दुखी टाइम्स इन प्रिजन, जो प्रिजन में उन्होंने पास किए 30 ईयर्स जो थे, उनके सबसे दुखीपूर्ण जो क्षण थे, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी लोग, एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, तो हमको इतना टॉर्चर किया जाता था कि आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ अ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मैं देखता था कि जब हमारे ऊपर जेल में ये लोग टॉर्चर करते थे हम लोगों को, तो मैं देखता था कि एक झलक, एक ग्लिमर दिखाई देता था मुझे ह्यूमनिटी का, एक मानवता का, इन वन ऑफ द गार्ड्स। एक गार्ड रहता था उस जेल के अंदर, तो उसकी आंखों में मुझे दिखाई देती थी थोड़ी सी ह्यूमनिटी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो 1 सेकंड के लिए ही हो, बट इट वॉज इनफ टू प्रेशर मी एंड कीप मी गोइंग ऑन। और ये इतना काफ़ी था मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि आपको क्या करना है, कीप मी गोइंग, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लड़ने में उसने मेरी काफ़ी मदद की। मैंस गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंगाइज्ड। इंसान की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक फ्लेम की तरह हैं, एक कैंडल की जो फ्लेम होती है ठीक उसकी तरह, दैट कैन बी हिडन, उसको छिपा तो सकते हो आप बट नेवर एक्सटिंगाइज्ड, लेकिन आप उसको बुझा नहीं सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली। जीवन में हर कोई मैन, हर कोई जो व्यक्ति है, उसकी जो ड्यूटी है वो 2 ड्यूटी होती हैं। ऑब्लिगेशंस किसके हैं, ड्यूटी को। पहला अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, लेकिन उसकी और ड्यूटी है, वो क्या है, टू हिज पीपल, अपने लोगों की, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। कि 2 तरह की ड्यूटी इंसान की लाइफ में होती हैं, इन अ सिविल एंड ह्यूमन। सिविल कहते हैं नॉर्मल, ह्यूमन जो है वो भी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी सभ्य लोग हैं सोसाइटी में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। हर कोई व्यक्ति जो है अपनी इन ड्यूटीज को फुलफिल करता है अपनी ओन बिहेवियर से, अपनी ओन एबिलिटीज से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जैसा कंट्री था साउथ अफ्रीका, उसमें इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल से था कि फॉर अ मैन, एक मैन के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि मेरा जन्म जो था और मेरा जो कलर, वो दोनों चीज़ें जो थी, जिस बैकग्राउंड, जिस रेसिज्म के लोग, ये वाइट पीपल जो अगेंस्ट थे, तो जैसा मेरा कलर और जब मेरा जन्म हुआ था, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर पाना, दोनों तरह की, अपनी फैमिली की भी और अपने लोगों की, अपने कंट्री की, अपनी सोसाइटी की। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर मीन्स जो ब्लैक मैन, जितने भी काले लोग या डार्क लोग जो होते थे, मीन्स अगर वाइट पीपल नहीं है तो वो सारे कलर के लोग जो थे, चाहे ब्राउन, डार्क, ब्लैक, जितने भी थे, उन सबको अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन जैसे जीने की कोशिश करता है, तो उसको ये लोग बहुत पनिश करते थे, बहुत सजा देते थे, टॉर्चर करते थे और उनको अलग कर दिया जाता था बिल्कुल ही। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अगर कोई भी मैन साउथ अफ्रीका में कोशिश करता था अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने की, एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, तो उसके घर को एक तरह से फोर्स्ड करते थे, अलग कर देते थे उसकी फैमिली से। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ, और क्या होता था, उसका जो घर था उसको फोर्स कर दिया गया कि उसकी लाइफ जो होगी अपार्ट, थोड़ा अलग रहेगी, अब फैमिली से अलग ही कर देना उसको। और टू लाइट, एक हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा अंधेरा, धुंधला सा, एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, तो यही क्या है, यही राजद्रोह है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली, मैंने शुरुआत में चूज नहीं किया था किसको, उस स्थान को, अपने लोगों को, एवं माई फैमिली, अपनी फैमिली से ऊपर। मैंने कभी भी अपने लोगों को शुरुआत में सिलेक्ट नहीं किया था कि मुझे जो है उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की, अपने कंट्री पीपल की, अपने सोसाइटी के लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, मैंने चाहा जब, आई फाउंड, मैंने देखा कि दैट आई वॉज प्रिवेंटेड
फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो मैंने देखा कि मैं कौन कौन सी ड्यूटी फुलफिल करने से रह जाऊंगा। एक प्रिवेंटेड हूं मैं, कौन कौन सी ड्यूटी मेरे पास, एक सन के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, ये भी मेरी ड्यूटीज थी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, कि कोई भी इंसान जो है वो उसके अंदर फ्री होने की भूख नहीं होती जब उसका जन्म होता है, तो मैं भी नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही जो है फ्री हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और हर तरीके से मैं फ्री था जितना कि मैं जानता था। फ्री टू रन, दौड़ना, कहाँ पर, इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी मदर की जो हट थी उसके पास में एक फील्ड था, उसमें दौड़ना, ये फ्रीनेस है। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी में तैरना। दैट रन थ्रू माई विलेज, और अपने गांव में दौड़ना, और जो जो स्ट्रीम थी उनके गांव में होके गुजरती थी उसमें स्विम करना। फ्री टू रोस्ट मीलीज, जो मकई जो है उसको भून कर खाना। अंडर द स्टार्स, नाइट में स्टार्स के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और राइड करना किस पे, ब्रॉड बैक, जो स्लो मूविंग बुल्स होते हैं उनके ऊपर बैठ के सवारी करना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम ऑफ ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रिबल बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। बता रहे कि जहां तक मैंने अपने फादर या उनको ओबे करना, उनको कहना मानना, और जो हमारे ट्राइब का जो कस्टम था, जो रीति रिवाज था हमारी जाति का, उसको फॉलो किया, आई वॉज नॉट ट्रिबल, तब तक मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, कोई तरह कष्ट नहीं हुआ। किससे, ना ही गॉड के कानून से, ना ही फिर मैन से, किसी भी मैन के द्वारा। जब तक मैंने अपने ट्राइब जो कस्टम था, अपने पेरेंट्स को जो फॉलो करना था, फादर को मानना था, उनकी आज्ञा को, तब तक मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और ये मुझे तब रियलाइज हुआ कि मेरे जो फ्रीडम है वो क्या है, मेरे बॉयहुड की, वो जो यंग एज में जब वो थे, ठीक है, जब छोटे थे वो, तब उनको पता था कि उनकी जो फ्रीडम है ना बॉयहुड की, वो एक इल्यूजन है। When I discovered as a young man, जब बहुत छोटे थे तब उनको लगा कि क्या है, जो फ्रीडम है उनकी, यंग मैन जब थे, कि एक भ्रम है ये। जब छोटा बच्चा है तो वो घूमता रहता, कोई इसको टच नहीं करता, जैसे सब बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, ठीक है, तो आपकी जो भी फ्रीडम है फिर आपको लगती है कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है, मेरी फ्रीडम है ही कहाँ। तो ये बता रहे कि जब मैंने देखा, जब यंग मैन हुआ, तो मेरी फ्रीडम जो थी पहले ही ले जा चुकी थी मुझसे, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और फिर मैंने शुरू किया, किसके लिए, हंगर फॉर इट। हंगर किसके, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले तो मैं एक स्टूडेंट जब था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मैं फ्रीडम चाहता था सिर्फ अपने आप से, अपने के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और ये क्या था, एक टेम्परेरी फ्रीडम चाहिए थी मुझे, जिससे मैं क्या करूं, नाइट में बाहर स्टे कर सकूं। रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, वो पढ़ सकूं मैं जो मुझे अच्छा लगता था, और वहां जा सकूं जहां मैंने वो प्लेस सेलेक्ट किया है वहां पर। ये एज ए स्टूडेंट ये मेरी क्या थी, फ्रीडम थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन बाद में जोहान्सबर्ग में आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। मैंने चाहा कि जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स हैं, जो सम्मानीय स्वतंत्रता है लोगों की, और जो जितनी भी मेरी पोटेंशियल, इतनी मेरी क्षमता है, ऑफ अर्निंग माई कीप, जितनी की मैं क्या कर सकूं, अपनी रोजी रोटी जो है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो, इसमें ऑफ मैरिंग, शादी कर पाऊँ, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक फैमिली रखूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और फ्रीडम जो है उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता इस लॉफुल लाइफ के अंदर। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा था तब कि ऐसा नहीं था केवल मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वॉज नॉट फ्री, लेकिन मेरे ब्रदर्स और जो सिस्टर्स जो थी वो भी फ्री नहीं थे।
आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा ये केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल जो कम हुई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, हर किसी की फ्रीडम जो मेरी तरह देखता था, उसकी भी फ्रीडम जो है वो कर्टेल्ड हो गई थी, कम हो गई थी. दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, इसका नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और तब मेरे अंदर की जो एक स्वतंत्रता थी, किसकी, हंगर, जो भूख थी एक फ्री होने की, बिकेम द ग्रेटर, और बढ़ती गई वो हंगर फॉर फ्रीडम, एक जो भूख थी स्वतंत्रता के लिए, वो किसकी, मेरे लोगों की भी. इट वॉज दिस डिजायर फॉर दिस फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. और एक जो थी, एक डिजायर थी मेरी, एक इच्छा थी फ्रीडम के लिए, मेरे लोगों की जो लाइफ है और उनकी जो भी जिंदगी है वो अपने एक डिग्निटी के साथ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो है एनिमेटेड रहें, फुल ऑफ एनर्जी के साथ रहें. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन. और फिर वो क्या है, जो बदल जाएगी एक फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड मैन. और जब एक वो डरा हुआ व्यक्ति जो था वो किस में बन जाएगा, एक साहसी व्यक्ति में बन जाएगा, जो अभी तक इन लोगों ने उसको डरा के रखा था, फिर क्या बन जाएगा, बोल्ड, हिम्मती बन जाएगा, वो करेजियस हो जाएगा. दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल. जो है, जो भी लॉयर थे, ठीक है, या उनके जो भी अटॉर्नी मेंबर्स थे, जो भी हम कह सकते हैं, वो सब क्या हो गए थे, क्रिमिनल बन गए थे. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. और एक फैमिली लविंग हस्बैंड वो क्या बन गया था, विदाउट अ होम, बिना घर के हो गया था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक. और उसको मजबूर कर दिया गया था कि उसको एक ऐसी लाइफ जीनी है जो कैसी हो, एक मोंक, एक साधु की तरह हो, जो बेचारा जिसका कोई घर नहीं होता, वो अपनी लाइफ को सरवाइव करता है लोगों की मदद से ही, किसी से कुछ खाने को ले लिया, कहीं कुछ दिन शेल्टर कर लिया, ठीक है, उस पर्सन के लिए. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. और मैं ऐसा नहीं था कि मैं वर्चुअस नहीं था या सेक्रीफाइसिंग नहीं था उस अगले व्यक्ति से, हर दूसरे व्यक्ति से. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन जब मैंने पाया कि मैं भी enjoy नहीं कर सकता था the poor limited freedom, जो थोड़ी बहुत आज़ादी हमें मिली थी उसको, I was allowed when I knew my people, और तब मुझे allow कर दिया गया था कि जब मैंने जाना कि मेरे जो लोग थे ना वो फ्री नहीं थे. फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम जो है ना वो कम या ज़्यादा मिलेगी आपको. द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो भी गुलामी थी, एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के किसी के भी, पीपल वर इन द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, वो सब क्या थे, एक चेन में थे, गुलामी में थे. द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी. और वही जो मेरे लोगों की जो गुलामी थी, वर द चेंज ऑन मी, और वो भी मेरे तक भी थी. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और मैंने जान लिया था कि जो भी ऑपरेसर मीन्स जो अत्याचार करता है, वो ऑपरेसर, उसको भी लिबरेट करना चाहिए, उसको भी आज़ाद करना होगा, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. जिस पे अत्याचार किया जा रहा है वो है ऑपरेस्ड. तो बता रहे हैं ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों को हमें क्या करना होगा, फ्रीडम दिलानी होगी, उनको आज़ाद करना होगा. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ अ हेट्रेड. एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ अ हेट्रेड. तो क्या है, एक मैन जो ले जाता है दूसरे मैन की फ्रीडम को, वो क्या है, एक तरह से प्रिजनर है या फिर हेट्रेड है, तो घृणा की जाती है, कैदी बन जाता है वो. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, उसको बंद कर दिया जाता है. कहाँ पर, प्रिजुडियस कहते हैं, एक तरह से किसी खास पर्सन या चीज़ को जब हम हेट करने लगते हैं ना, तो उसको प्रिजुडियस कहा जाता है. एंड नैरो माइंडेडनेस, और जो काफ़ी बहुत ही छोटी सोच होती थी उन लोगों की. आई एम नॉट ट्रूली फ्री, तो मैं फ्री नहीं था अभी भी पूरी तरीके से. इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, कि मैं अगर किसी दूसरे की फ्रीडम को लेके जाता हूं तो.
जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और मैं तब तक भी फ्री नहीं हूँ जब तक मेरी फ्रीडम जो है मेरी चली गई है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जुल्म जिस पे हुआ है और जिसने जुल्म किया है, जो कष्ट दे रहा है लोगों को, वो एक जैसे ही हैं, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों में ही ह्यूमैनिटी नहीं है, दोनों ही लोग पीड़ित हैं। तो इन दोनों को ही हमें क्या करना होगा, लिबरेट करना होगा, इन दोनों को हमें फ्रीडम दिलानी होगी। तो ये जो चैप्टर था नेल्सन मंडेला, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस चैप्टर में जो ज़्यादा हार्ड लगे। तो नेल्सन मंडेला की लाइफ के जो इंसिडेंट थे, उनके अंदर एक जो एम्बिशन था, एक डिज़ायर थी उनके मन में अपने लोगों को फ्री करने की, जो अपार्थाइड सिस्टम जो चल रहा था वहाँ पर, उस पर। ठीक है, तो उसको लाइन टू लाइन रीड करिएगा, दैट विल बी क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।